और करेंगे पंचकुला से बड़ी खबर। एचएसएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी डटे हुए हैं। खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर दिखाई दिए अभ्यर्थी। एचएसएससी की ग्रुप सी की परीक्षा के नतीजे पर आपत्ति जाहिर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एचएसएससी की ग्रुप सी की परीक्षा के नतीजे पर आपत्ति जाहिर की जा रही है। एचएसएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी डटे हुए हैं और खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। तो बड़ी खबर पंचकुला से। एचएसएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। खुले आसमान के नीचे अभ्यर्थी सोने को मजबूर दिखाई दिए और एचएसएससी की ग्रुप सी की परीक्षा के नतीजों पर ये आपत्ति जाहिर की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, तो एचएसएससी दफ्तर के बाहर अभ्यर्थी डटे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे सोते हुए वो दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल एचएसएससी का रिजल्ट ग्रुप सी का जिस तरीके से 5 फरवरी को आया था, उसके बाद 6 फरवरी से ही ये तमाम अभ्यर्थी एचएसएससी के दफ्तर के बाहर पहुंच गए थे। इस वक्त हम एचएसएससी के दफ्तर के बाहर ही मौजूद है, जहां पर तमाम जो परीक्षार्थी हैं उन्हें आप देख सकते हैं अपने तमाम जो कंबल है, जो गद्दे हैं, वो बिछा करके बाहर ही एक तरीके से धरने जैसी ये तस्वीर जो है अभ्यर्थियों की देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि ग्रुप सी की परीक्षा को लेकर के उनकी जो आपत्तियां हैं, उन आपत्तियों को लेकर के अभी तक कोई सुनवाई उनका कहना है कि नहीं हुई है। किस तरीके की वो आपत्तियां हैं, आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि क्योंकि ठंड का मौसम है, ऐसी स्थिति में अलाव जला करके तमाम जो अभ्यर्थी हैं यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा, उनकी यहाँ पर बात सुनी जाएगी और जो उनके ग्रीवेंस है उनको लेकर के कोई उनका निवारण करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। कुछ अभ्यर्थी भी है, उनसे बात भी यहाँ पर करेंगे और किस तरीके की परीक्षा उनकी तरफ से दी गई थी उस परीक्षा के बारे में भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम राहुल है जी, और हम यहाँ पे 6 तारीख को रिजल्ट आ रहा हमारा, और रिजल्ट आने के बाद सुबह सुबह रिजल्ट आता है। 6 तारीख को 3 बजे सुबह सुबह रिजल्ट है। और यहाँ पे आपको चंबा होगा जानकर स्टूडेंट 8 बजे तक यहाँ पे पहुंच चुके थे, 6 तारीख को 8 बजे तक। और उसके बाद हम रात को भी यहीं पे स्टे करते हैं। 6 तारीख के बाद 7 को भी यहीं पे स्टे किया, 8 को भी यहीं पे स्टे किया। 2 रात तो हमने सर जी बिना कंबल बिना गद्दे ऐसे निकाल दी। लेकिन हमारी कोई बात, परेशानी क्या थी, दिक्कत क्या थी आपके रिजल्ट में? परेशानी जी हमारे रिजल्ट में ये थी, हमारे कट ऑफ से बहुत ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी हमारा नाम नहीं दिया गया। कट ऑफ 50 पे लग रखी, नंबर 75, 75, 80, 85, 85 नंबर आने के बावजूद भी हमारा कट ऑफ में नाम नहीं दिया गया। और ये फिर आने के बाद रीजन ये बताने लग रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं थे। चलो हो सकता है हम झूठ बोलने लग रहे हो कि हमारे सच में डॉक्यूमेंट अपलोड ना हो, लेकिन हमारे पास पुख्ता सबूत है इन चीजों के लिए। हमारे पास हमने रिटर्न में इनको एक्नॉलेजमेंट फॉर्म दिखा है कि हमारे डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट हमारे अपलोड थे। और उसमें इन्होंने आज तो अपनी गलती भी मानी है कि हमारे पोर्टल में खामियां थी। हमारी यही मांगे हैं कि एक तो रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, क्योंकि पिछले वाले में बहुत ज्यादा एरर थे। लेकिन कौन से ग्रुप की आपने परीक्षा दी थी? आपके खुद के कितने अंक आए थे? क्या आपका नाम? सर जी मैंने ग्रुप नंबर 30 कैटेगरी नंबर 243 का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे 80+ मार्क्स है। स्कोर कार्ड अभी जारी नहीं हुआ, लेकिन आंसर की से मैच करने के बाद मेरा स्कोर 80+ बनने लग रहा है। और कट ऑफ लगी मात्र 48.75 मार्क्स पे। तो इतने कम कट ऑफ जाने के बावजूद और मेरे इतने ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद मेरा नाम नहीं आया। घर वाले भी परेशान हो रखे हैं, घर वालों को भी समझ में नहीं आने लग रहा, पड़ोस वालों को भी, गाँव वालों को भी समझ में नहीं आने लग रहा कि भाई पोर्टल की कमी क्या होती है। अब वो पोर्टल की कमी की वजह से आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। और कहाँ से आप लोग आए हुए हैं? कितनी संख्या में? हम जी पूरे हरियाणा से 22 के 22 जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं। अभी तादाद थोड़ी सी कम है, लगभग 100+ साथी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, क्योंकि वही है रात को सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन दिन में हमारे साथ लगभग 1500+ साथी जुड़े हुए थे। अब किसी ने एक ने गलत फार्म भर दिया होगा, 2 ने गलत फार्म भर दिया होगा, लेकिन जब 1500 यहाँ पे हैं तो घर पे बैठे वाले कितने मिल जाएंगे? तो बहुत सारे साथी हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे माननीय चेयरमैन साहब जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री साहब जी से भी, कि आप जो भर्ती ट्रांसपेरेंसी से करवाते हो, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब तो यही होता है जिसके मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा हो उसका सिलेक्शन होना चाहिए, और जिसके मार्क्स कट ऑफ से नीचे उसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे कट ऑफ से इतने ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद, फार्म अच्छी तरीके से भरने के बावजूद और यहाँ पे 3 दिन से वेट करने के बावजूद हमारा नाम नहीं आया है। काफी दयनीय स्थिति है।
बुखार भी हो रखा है, जुकाम भी हो रखा है, खाने के भी कोई अच्छी तरीके से प्रबंध नहीं है, क्योंकि हम सभी यहाँ पे गरीब घरों से हैं। और कहीं ना कहीं हम तो ये मान के आए थे कि 6 तारीख को सॉल्यूशन हो जाएगा, घर से 500 रुपए लेके आए थे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं होने लग रहा, ना तो घर पे जाने का मन है, और वही है बुखार भी हो रखा है, तबीयत भी सभी की खराब हो रखी है, क्योंकि आप खुद समझ सकते हो इतनी सर्दी में बाहर हमारे ऊपर ना यहाँ पे कोई टेंट ना और कुछ है, और आज ही कंबल आए हैं, ना उससे पहले ना कंबल था ना और कुछ था। कौन लेकर का आप लेके आए हैं? आज बच्चों ने कुछ कंट्रीब्यूशन करके कंबल का इंतजाम किया है, लेकिन वही है, अब देखते हैं सरकार क्या करती है क्या नहीं कुछ करती लेटर है। ऐसा जारी भी हुआ है कि कल कुछ आपके डॉक्यूमेंट वगैरह की वेरिफिकेशन हो सकती है या कुछ? इसमें वेरिफिकेशन वगैरह के लिए जो एक लेटर जारी हुआ है, उसमें ये लिखा गया कि हम एप्लीकेशन जो आई है हम उसको संज्ञान में लेंगे। संज्ञान में लेने का फायदा क्या, जब औरों की ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब ये तो बेचारे इनके मार्क्स ज्यादा होने के बाद इनकी जो ज्वाइनिंग होने लग रही, उनकी ज्वाइनिंग करवा दी। ज्वाइनिंग होने के बाद कहीं ना कहीं ना तो कोर्ट ही इतना साथ देता, क्योंकि कोर्ट भी ये सोचता कि भी ज्वाइन करवा दिया अब तो क्या करें। तो भाई वही है, हम इसी उसमें है कि हमारा सॉल्यूशन हो जाए जल्दी से जल्दी। और लेटर तो बस एक जुमला था, कई साथी ऐसे थे जो उस लेटर को देख के चले भी गए, लेकिन बहुत सारे साथी समझदार भी हैं, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे युवा हैं, उन्होंने वो लेटर देखा, वो समझ गए कि एक जुमला ही है। तो ज्यादातर साथी अभी भी हमारे साथ है, और जो कुछ साथी चले गए उनकी जगह तो अब आप क्या करेंगे? ऐसे रात में आपको रुकना कितना वाजिब आप मान रहे हैं, कितना सही मान रहे हैं? देखो जी, हम तो बस वही है, सरकार के सामने हाथ जोड़ सकते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इतनी पावर तो हमारे हाथ में नहीं है कि हम सरकार के साथ लड़ सके। हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे HSSC ऑफिस के सामने बैठे हैं। अगर हमारा समाधान कर दिया हम घर पे चले जाएंगे, ना हम गरीब घरों के बच्चे हैं, हमारा अगर समाधान नहीं हुआ तो भाई हम जब तक हमारी जान है, जान है, कुछ भी है हमारे अंदर, एक आखिरी खून का बूंद भी है, जब तक मिलने वाले हैं और नहीं जाने वाले हैं। जी, तो तमन्ना आपने सुना कि किस तरीके से ये जो अभ्यर्थी हैं यहाँ परेशान स्थिति में है मौजूद, और उनका ये कहना है कि सरकार के सामने सिर्फ निवेदन वो कर सकते हैं, सुनना ना सुनना सरकार और HSSC के पाले में। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।